औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो MBBS इन चाइना के बारे में है और इसके साथ साथ मैं आपको BDS इन चाइना और नर्सिंग के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। ये वो मुकम्मल वीडियो है जिसमें आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन इसमें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं MBBS इन चाइना के बारे में। हमारे यहाँ एक ये कन्फ्यूजन है कि चाइना के अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या PhD के लिए जा रहे हैं या ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसको देखते हुए हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MBBS के बारे में बताएं कि वो भी स्कॉलरशिप बेस्ड है। तो आज मैं पहले आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, MBBS इन चाइना के अंदर स्कॉलरशिप का इस तरह है कि पहले ईयर में आपने चाइना की जो यूनिवर्सिटीज की फीस है वो फुल पे करनी होती है। उसके बाद सेकेंड ईयर से लेके 6th ईयर तक आप जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और आपकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल हाफ रह जाएगी अगर आप अच्छा पढ़ने के बाद इसको हासिल करते हैं। तो मैं अब वन बाय वन आपको बताता हूँ कि इनमें यूनिवर्सिटीज हमारे पास जो इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं जिनमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। ये हुनान मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद हमारे पास चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डालियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वुहान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ग्वांगझो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज MOE लिस्टेड हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो MOE लिस्टेड नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताता हूं कि MOE वो वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके अंदर आपको फर्स्ट ईयर से लेके टोटल जो 5 ईयर्स आते हैं, 6 ईयर इंटर्नशिप होती है। पूरे के पूरे 5 साल आपको इंग्लिश के अंदर सारा कोर्स पढ़ाया जाता है और टोटल आपको मेडिकल से रिलेटेड ही सारा पढ़ाया जाता है। और जो MOE यूनिवर्सिटीज हैं इनका ये है कि इनका बजट भी ज्यादा होता है। इनका बजट तकरीबन आपका 1 करोड़ तक चला जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी उन यूनिवर्सिटीज की जानिब जो MOI लिस्टेड यूनिवर्सिटीज नहीं हैं। उनका क्राइटेरिया ये है कि उसमें एक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स HSK है जो हमें पहले साल में पढ़ाया जाता है और मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे स्टूडेंट्स का ये फायदा होता है कि वो लैंग्वेज सीखने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक फिर आपको मेडिकल के बारे में सारा जो है वो आपको टोटल जो स्टडी है वो मेडिकल की प्रोवाइड की जाती है। और इन यूनिवर्सिटीज की जो फी रेंज है वो आपका 55 से 60 लाख में आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जिनमें आप पहले ईयर की फीस फुल पे करेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप 8,000 से लेके 15,000 RMB तक का स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो आपकी कास्ट जो है वो 55 से 60 लाख से कम होकर 25 to 30 लाख तक आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 60% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। अपने इंटर के अंदर प्री मेडिकल में पढ़ा होगा और 60% मार्क के साथ आप जो हैं वो एलिजिबल हैं कि आप इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये हवा का झोंका है जिन्होंने अभी अपनी FSC के सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आपका अनाउंस होता है आप अपनी प्रोफाइल लेकर हमारे पास आएं और हम आपको वो तमाम यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल होंगे जहां 60% नंबर चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपका उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन करवाएं जहां पर आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाए, लेकिन इसको आपने मेंटेन करना है। सेकेंड फेज पे मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास BDS आता है। BDS के बारे में काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि लोग चाह रहे थे कि हम BDS करें और BDS के लिए हमारे पास चाइना के अंदर यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। इसमें यह है कि आपको फर्स्ट ईयर की फीस फुल या हाफ पे करना होगी और उसी तरह से फिर नेक्स्ट जितनी भी आपकी एजुकेशन होगी उसमें परफॉर्मेंस बेस आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 60% मार्क्स की जरूरत है। और इसके बाद हमारे पास एक
एक मेडिकल की फील्ड आती है नर्सिंग। इसके अंदर हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मौजूद हैं और 50% वाले भी मौजूद हैं, और आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको फर्स्ट ईयर की कुछ फीस पे करना होगी और बाकी जो है वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ये स्कॉलरशिप होगा। लास्ट में आपको बताता चलूं कि एमबीबीएस के बाद जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट में जाना है, जो एमबीबीएस के बाद पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एमडीएस है, फिर आपकी ईएनटी के सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपकी सर्जरी के सब्जेक्ट्स हैं, उन चीज़ों में जो लोग मास्टर्स करना चाह रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स के अंदर लोग मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये जितने भी प्रोग्राम एमबीबीएस के बाद वाले हैं, इसमें आपको फर्स्ट ईयर की फुल्ली फीस पे करना होगी या पार्शली फीस पे करना होगी, और उसके बाद ये भी सारा केस आपका फिर आ जाएगा परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप पे। आप पढ़ते चले जाएं, और चाइना का ये बहुत अच्छा रूल है कि अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं चाइना के लिए। जितने भी मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए हैं, इनके लिए हमें एक ही तरह के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले 2 पिक्चर्स चाहिए होगी, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, मैट्रिक और इंटर के ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसी तरह से अगर आप बीडीएस के बाद एमडीएस में जा रहे हैं तो बीडीएस के आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उनकी लास्ट डिग्री चाहिए होगी, और साथ आपको इसमें स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, मेडिकल फॉर्म चाहिए होगा, और लास्ट में जो एमबीबीएस के बाद जाना चाह रहे हैं उनके पास भी अपनी लास्ट डिग्री जो है वो भी साथ अटैच करेंगे। जब आप इनको टेस्ट करवाने के लिए जाएं, मैट्रिक इंटर रेलेवेंट बोर्ड से करवाएंगे, उसके बाद आईबीसीसी होगा, फिर आपका मूफा होगा। सिंपल मूफा से आपने टेस्ट करवाने हैं। मूफा से टेस्ट करवाने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताता चलूं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको 1 मंथ तक की जो स्टेटमेंट है वो 2 से 3 मिलियन की शो करनी होगी, और इसमें आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन, फादर, मदर और आप अपने भाई की स्टेटमेंट भी जो है वो लगा सकते हैं। इन चीजों में कोई आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप हमारे व्हाट्सएप के जो नंबर हैं उन पर आप सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जब वो अपना क्यूरी डालें, आप कॉल करें, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और जो बच्चे इस वक्त पेपर दे के फारिग हैं और वो चाह रहे हैं कि वो एमबीबीएस करें, जैसे ही उनका रिजल्ट आता है वो टॉप 7 के साथ अपना फौरन राब्ता करें और टॉप 7 के साथ अपना जो प्रोसेस है उसको स्मूथ लेकर चलें, और इंशाल्लाह वो नवंबर दिसंबर जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है उसके अंदर वो चाइना के अंदर अपना एमबीबीएस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। टॉप 7 के साथ जुड़े रहिए और मैं इस तरह की चाइना से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता रहूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।